नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित मंगल। आज हम एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे जिसका नाम है समय, काम और मजदूरी। यह जो टॉपिक है अपने आईटीआई में भी चलता है और हर एग्जाम जो भी कंपटीशन की एग्जाम होती है उसके अंतर्गत आता है। तो समय, काम, मजदूरी में एक सूत्र तो जो होता है कॉमनली वो होता है MDHE/W बराबर MDHE/W। मान लो जैसे कभी पूछा जाता है कि इतने आदमी इतने घंटे कार्य करते हैं, इतने दिनों में पूरा करते हैं, तो इतने आदमी इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं एन का मतलब होता है आदमी यानी मजदूर, डी का मतलब होता है दिन, एच का मतलब होता है घंटे और ई का मतलब होता है दक्षता यानी कि क्षमता या दक्षता, और डब्ल्यू का मतलब होता है कार्य। तो एक तो ये सूत्र होता है कि MDHE/W। इस सूत्र से हम समय, काम, मजदूरी के जितने भी प्रश्न होते हैं उनको हमें सोल्व करना होता है। तो हमें याद रखना होगा MDHE/W बराबर इसलिए लिया गया है कि जो पूछा जाएगा उसको हम इस सूत्र से याद करेंगे। पहली चीज तो ये। दूसरा, जैसे कोई क्वेश्चन आ जाता है कि क्वेश्चन लिखता हूं मैं एक, राम किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। राम किसी कार्य को 12 दिन में और श्याम उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। राम किसी कार्य को 12 दिन में और श्याम 15 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। कई बार पूछा जाता है कि दोनों का कार्य दिया होता है अलग अलग और हमें ये ज्ञात करना होता है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो, कार्य हमेशा एक होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनके दिनों को नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि दोनों की कार्य करने की क्षमताएं क्या होती है, अलग अलग। दोनों की कार्य क्षमता क्या होती है, अलग अलग। इसलिए हम इनके दिनों को आपस में नहीं जोड़ सकते, क्योंकि हो सकता है राम किसी कार्य को जल्दी पूरा करे और श्याम की कार्य करने की क्षमता उससे धीमी हो। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले कि राम का एक दिन का कार्य निकालेंगे। राम का एक दिन का कार्य, एक दिन में राम कितना कार्य करता है, तो हम लिख देंगे 1/12 भाग। कितना कार्य करेगा, 1/12 भाग। और इसी प्रकार श्याम का निकाल लेंगे। श्याम का एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/15 भाग। अब दोनों का हमने क्या कर दिया कि एक एक दिन में कितना काम करते हैं ये लोग, तो हमने निकाल दिया। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे, तो दोनों मिलकर एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन का कार्य दोनों निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे आपस में, दोनों के कार्य को जोड़ेंगे। तो हम इसमें लघुत्तम ले लेंगे 60। 5 + 4 बराबर 9/60, 3/20 भाग। तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितना भाग काम करेंगे, 3/20 भाग। लेकिन ये पूछना चाह रहा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हमें भाग नहीं पूछा है, दिन पूछा है। तो अर्थात भाग का उल्टा कर देंगे, यानी कि 20/3, यानी कि 20/3 दिन में ये कार्य पूरा करेंगे, यानी कि 6 सही 2/3 दिन। कितने दिन लगेंगे इनको, तो दोनों मिलकर इस कार्य को 6 सही 2/3 दिन में पूरा करेंगे। कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है हमें, तो सबसे पहले इनका एक दिन का कितना कार्य करते हैं वो निकालेंगे, फिर दोनों का एक दिन का किया गया कार्य निकालेंगे, और जो कार्य यानी कि जो कार्य आएगा उसका उल्टा क्या हो जाता है, दिन कहलाएगा। इसको हम एक शॉर्ट ट्रिक में भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे समझो। शॉर्ट ट्रिक यानी कि इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं मैं आपको। ये होती है ट्रिक, जब दो व्यक्ति दिए हुए हों और उनका कार्य के मतलब 12 दिन में इतना कार्य करते हैं, कोई भी कितने भी दिन में कितना भी कार्य करे, और पूछा जाए कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हमने एक सूत्र पढ़ा है AB/A + B।
ट्रिक है इसकी, एक सूत्र लिखा देंगे ए बी बटे ए प्लस बी। ए का मतलब होता है पहले वाले का दिन 12, कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुणा का चिन्ह। बी की जगह लिख देंगे अपन 15 बटे 12 प्लस 15। तो ये हो जाएगा अपने पास 180 बटे 12 और 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15 10 25 और 2 27, यानी 180 बटे 27। और जब इसको अपन उल्टा करेंगे यानी कि भाग देंगे 180 में 27 का, तो कितने बार जाएगा 6 सही 2 बटे 3। चाहो तो इसको सोल्व करके देख लो, 3 छक्के 18 60 बार कटेगा, 3 नाम 27, ठीक है। फिर वापस 3 से काटेंगे 20 बटे 3, 3 छक्के 18 6 सही 2 बटे 3। ये होता है इसका शॉर्टकट तरीका। देखो मैंने दोनों तरह से बता दिया। अगर हमें शॉर्ट में करना है तो हम इस सूत्र को कहां में लेंगे, ए बी बटे ए प्लस बी। ए का मतलब होता है पहले व्यक्ति के दिन, दूसरा बी का मतलब होता है दूसरे व्यक्ति का दिन, और ए प्लस बी यानी कि दोनों के दिनों को जोड़ देते हैं और दोनों का गुणा करके सोल्व किया तो 6 से 2 बटे 3 आ गया। तो हमें शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है कि जब दोनों मिलकर के पूछा जाए कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे तो हमें ये सूत्र लगाना है, ए बी बटे ए प्लस बी। तो ये हो गया दो व्यक्तियों का कार्य। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चनों को, तो इसलिए हमें कोशिश करो कि शॉर्ट ट्रिक में ही ये क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। तो हमें सूत्र याद रखना जरूरी है। अब कई बार आ जाता है 3 दिनों का, यानी कि 3 कार्मिक होते हैं यानी 3 मजदूर होते हैं। तो देखो क्या है क्वेश्चन अपने पास कि सीता, गीता और रमा ये 3 कैंडिडेट है और ये तीनों किसी कार्य को, सीता रमा गीता और रमा किसी कार्य को क्रमशः 8 10 12 क्रमशः 8 10 और 12 दिन में पूरा करते हैं। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, क्वेश्चन पूरा करते हैं। मतलब कहने का है कि सीता किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करती है, गीता 10 दिन में करती है और रमा 12 दिन में करती है। तो बताओ यदि ये तीनों मिल जाए तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले वही जैसे 2 का निकाला था उसी प्रकार हमें सीता का 1 दिन का कार्य, सीता का 1 दिन का कार्य 1/8, गीता का निकाल लेंगे इसी प्रकार 1 दिन का कार्य 1/10 और रमा का निकाल लेंगे 1 दिन का कार्य 1/12। और तीनों मिलकर उस कार्य को कितना भाग पूरा करते हैं, तीनों मिलकर 1 दिन का कार्य कितना होगा वो देखो, तीनों को जोड़ दिया अपन ने 1/10 1/10 8 1/10 और 1/12। तो इनको तीनों को अपन ने क्या कर लिया, योग कर लिया, इन तीनों को अपन ने जोड़ दिया। इसका एलसीएम लेंगे यानी कि लघुत्तम लेंगे, ठीक है। लघुत्तम लेंगे तो हमें पता है लघुत्तम लेने के बाद 8 एकम 8 8 पंजू 40 15 बार चल जाएगा, 12 बार चल जाएगा और 10 बार चल जाएगा। 15 तो 25 और 2 27 और 10 37 37 बटे 120 भाग कार्य ये तीनों मिलकर 1 दिन में पूरा करेंगे। अब वही बात हमसे पूछा गया है कि दिन, तो दिन क्या होता है भाग का उल्टा यानी 120 बटे 37 कितना जाएगा 120 बटे 37। तो इसको अपन अगर लिखेंगे तो 3 सही 9 बटे 37 दिन, कितने दिन लगेंगे 3 सही 9 बटे 37 दिन में ये इस कार्य को तीनों मिलकर के कितने दिन में पूरा करेंगे 3 सही 9 बटे 37 दिन में। अब ये तो हो गया लंबा तरीका, इसकी भी एक ट्रिक होती है, देखो इसकी भी ट्रिक बताता हूं मैं आपको। शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं करना है, एबीसी बटे एबी प्लस बीसी प्लस सीए, एबी प्लस एबीसी बटे एबी प्लस बीसी प्लस सीए या एसी, वही करना है। ए का मतलब दिन 8 इंटू 10 इंटू 12, ए बी का मतलब 8 इंटू 10 प्लस
BC का मतलब 10 इंटू 12 प्लस CA का मतलब 12 इंटू 8। इनको ब्रैकेट में रख लेंगे, बीच में प्लस का चिन्ह है, ठीक है। और इसको हम सोल्व करेंगे तो 101% हमें 3 सही 9/37 दिन ही आएगा। इसको आप सोल्व कर लेना, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। 3 सही 9/37 दिन ही आएगा। यदि दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो AB बटे B प्लस सी और सॉरी AB बटे A प्लस बी, और तीनों का यदि पूछा जाए तो ABC बटे AB प्लस BC प्लस CA। ये सूत्र अपन को याद रखना है, इंपॉर्टेंट सूत्र है। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य पूरा करेंगे, और तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ये हो गया अपने 3 का वाला क्वेश्चन। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन, कैसे देखो समझो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ रहा है अभी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ज्यादातर कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जाता है, ITI में भी पूछा जाता है, तो हम उस क्वेश्चन को करेंगे। देखो क्वेश्चन है अपने पास कि रमेश व नरेश किसी कार्य को, रमेश व नरेश किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं। मतलब दोनों मिलकर के किसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 6 दिन में। यदि अकेला रमेश 6 दिन में पूरा करते हैं, यदि अकेला रमेश इस कार्य को, यदि अकेला रमेश इस कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में पूरा करता है, 10 दिन में पूरा करता है, तो बताओ नरेश उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। नरेश उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखो इसमें थोड़ा सा उल्टा कर दिया। इसने क्या किया कि दोनों ने मिलकर इस कार्य को 6 दिन में पूरा कर दिया। अब ये कहना चाह रहा है कि रमेश ने उस कार्य को सिर्फ 10 दिन में पूरा कर दिया, तो बताओ नरेश उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखो मैंने पहले ही बताया था, ऐसा नहीं होता है कि इन दोनों को घटा लिया और हो जाएगा क्वेश्चन। इसको भी हम ऐसे हल करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करना है इसके अंदर। अकेला नरेश सबसे पहले तो दोनों में 1 दिन का कार्य निकाल लेंगे अपन, कि दोनों ने मिलकर 1 दिन में कितना कार्य किया। दोनों का मिलकर 1 दिन का कार्य कितना हो गया, 1/6 बार। क्योंकि दोनों ने मिलकर 6 दिन में पूरा किया, तो इसका उल्टा कर देंगे तो 1/6 बार किया। अब अकेले रमेश ने का 1 दिन का कार्य कितना हो गया, 1/10 भाग। तो हमें सिर्फ नरेश का निकालना है। तो नरेश का 1 दिन का कार्य, तो कुल कार्य में से रमेश का कार्य घटा देंगे, तो 1/6 माइनस 1/10। हमें कुछ नहीं करना है, कुल कार्य में से रमेश का घटा देंगे तो किसका बच जाएगा, नरेश का। लघुत्तम ले लेंगे 60, 10 माइनस 6 यानी कि 4/60, यानी कि 2/30, यानी कि 1/15। कितना आ जाएगा, 1/15 भाग। यानी कि नरेश ने 1 दिन का कार्य कितना किया, 1/15 भाग। अर्थात यदि नरेश इस कार्य को अकेला करता तो कितने दिन में पूरा करता, 15 दिन में। कितने दिन में पूरा करता, 15 दिन में। देखो दोनों का मिलकर कितने 1 दिन का कार्य, 1/6 भाग। रमेश ने कितना किया, 1/10 भाग, और दोनों ने मिलकर किया 1/6 भाग। अब दोनों को यदि माइनस कर देंगे तो बाकी जो काम बचेगा वो केवल नरेश ही तो करेगा। अब जब नरेश इतना काम करेगा, यानी कि हमें पता है भाग का उल्टा दिन होता है, तो यदि इस कार्य को रमेश करता तो कितने दिन लगाता है, 10 दिन, और नरेश करता तो कितने दिन लगाएगा, 15 दिन। इससे स्पष्ट होता है कि नरेश की कार्य करने की क्षमता नरेश से थोड़ी सी रमेश से कम है, क्योंकि यह नरेश ज्यादा टाइम लगा रहा है।
और ये 10 दिन में पूरा कर रहा है, तो हमें ये याद रखना है। अब इसका भी एक शॉर्ट तरीका होता है, शॉर्ट ट्रिक। इसके देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है, ए बी बटे बी माइनस ए, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक, ए बी बटे बी माइनस ए, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। कुछ नहीं करना है, ए की जगह 6 माइनस 10 बटे 10 माइनस 6, कैसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 बटे ए बी बटे, सॉरी गुणा करना है, सॉरी गुणा हो गया, ऊपर माइनस नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा, ए बी का गुणा 60 बटे 4 15 दिन, बिल्कुल शॉर्ट भी हो जाएगा आपका, ये आपके उत्तर आ जाएंगे। तो हमें सिर्फ ये सूत्र याद रखना है कि यदि दोनों का मिलकर के कार्य दिया जाए और एक का भी दिया जाए और सिर्फ दोनों एक अकेले कैंडिडेट का पूछा जाए, तो हमें ए बी बटे बी माइनस ए सूत्र लगाना है, और ए बी बटे बी माइनस सूत्र लगाते ही हमें उसका जो कैंडिडेट पूछा गया है उसका हमें दिन निकल जाएगा कि ये कार्य इस कार्य को इतने दिन में पूरा कर देगा, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। तो ये इस तरह से होता है। एक टाइप का क्वेश्चन और पढ़ेंगे, वो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि उस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा आईटीआई में, बहुत ज्यादा कंपटीशन में पूछा जाता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आसानी से अगर करोगे तो कोई डिफिकल्ट नहीं है। देखो ए और बी, ए एंड बी, थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, ए एंड बी यानी ए और बी किसी कार्य को, ए और बी किसी कार्य को 4 दिन में, 4 दिन, बी और सी उसी कार्य को 6 दिन में, बी और सी उसी कार्य को 6 दिन में, एंड ए और सी उसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में पूरा करते हैं, 8 दिन में पूरा करते हैं। तो ये पूछना चाह रहा है कि ए बी और सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, कितने दिन में पूरा करेंगे। क्वेश्चन है मेरे साथ, दोबारा समझो इस क्वेश्चन को। ए और बी किसी कार्य को 4 दिन में, बी और सी उस कार्य को 6 दिन में, ए और सी उस कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं, तो ए बी सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो वही ट्रिक, सबसे पहले तो वही करना है अपन को, हल करेंगे इसको। तो ए और बी मिलकर इस कार्य को, यहां ए और बी का 1 दिन का कार्य, ए और बी का 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/4 भाग, बी और सी का 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/6 भाग, और ए और सी का 1 दिन का कार्य हो जाएगा अपने पास 1/8 भाग। ठीक है, जो हमने कर लिया, जैसे पहले करते थे उसी प्रकार हमने इसको किया है। अब तीनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे, तो अपन क्या करेंगे, इसमें तीनों को जोड़ लेंगे, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए बराबर 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8। देखो ए बी एक बार ये रहा, एक बार ये रहा, तो कितने हो गए, 2 ए, 2 बी भी 2 बार है, 2 बी, सी भी 2 बार है तो 2 सी। ठीक है, तो 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8 उतारते जाते हैं, इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर, इसका लगते हैं अपन क्या ले लेते हैं, लघुत्तम। इसका अपन ने लघुत्तम ले लिया, तो लघुत्तम 24 आ गया, 6 बार, 4 बार, 3 बार, 6 और 4 10 और 3 13, यानी कि 13/24 भाग। अभी तक तो आधा हुआ है ये। तो ए प्लस बी प्लस सी का 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 13/24 इंटू 1/2, कितना हो जाएगा, 13/24 इंटू 1/2, 13 ये 2 इधर आ जाएगा, यानी गुणा हो जाएगा 13/48 भाग। कितना भाग, 13/48 भाग, यानी कि तीनों मिलकर इस कार्य को, यानी 1 दिन में कितने भाग काम करेंगे, 13/48 भाग। तो
अर्थात दिन कितने हो जाएगा, तो इसका भाग का उल्टा हो जाएगा 48/13। इसको सोल्व करेंगे, 13×3 = 39, 9/13 तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, 3 सही 9/13 दिन लगेंगे। A + B + C यानी कि तीनों मिलकर इस कार्य को, यानी A और B मिलकर के 4 दिन में करते थे, B और C 6 दिन में करते थे और C 8 दिन में करते थे। तो ये पूछ रहा था कि A, B, C तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें सबका 1 दिन का कार्य निकालना पड़ेगा और 1 दिन का निकाल करके इनको सबको जोड़ना पड़ेगा। जब 1 दिन का कार्य निकल जाएगा और कार्य का उल्टा दिन होता है, तो हमने 48/13 कर दिया और ये अपने पास दिन निकल के आ गया, 3 सही 9/13 दिन। अब इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक होती है। देखो शॉर्ट ट्रिक इसकी कैसे होती है वो मैं समझा देता हूं। ये ट्रिक है इसकी 2ABC बटे AB + BC + CA। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसको बता देता हूं आपको कि ज्यादातर शॉर्ट ट्रिक में, कंपटीशन में शॉर्ट ट्रिक में करने में ज्यादा सुविधा रहेगी, क्योंकि वहां पर एक्यूरेसी एंड टाइमिंग की बहुत वैल्यू होती है। तो इसको हम सोल्व करेंगे। तो 2 इंटू ए का मतलब पहला दिन कितना है, 4 × 6 × 8 बटे ए बी का मतलब 4 × 6 प्लस, कंफ्यूजन के लिए ब्रैकेट लगा देते हैं, कंफ्यूजन नहीं हो अपन को। BC का मतलब 6 × 8 प्लस 8 × 4 सोल्व करेंगे। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो 100% इसका उत्तर 384/104 आएगा, 384/104। और इसका जो उत्तर आएगा अपने सोल्व करने पर 3 सही 9/13 दिन ही आएगा। गुणा करके सोल्व करके देख लेना, 100% इसका उत्तर यही आएगा। तो ये हमने दोनों तरह से बता दिया, ये शॉर्ट ट्रिक बता दी और ये इसका लॉन्ग मेथड बता दिया। जो भी आपको पसंद हो, मैं तो यही कहना चाहूंगा सभी स्टूडेंट से कि अगर ट्रिक याद रह जाती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको भी अपन आराम से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हमें सबसे पहले 1 दिन का कार्य निकालना होता है, फिर सबको जोड़ना होता है, गुणा तो आपको करना ही पड़ेगा और जो भाग आता है उसका उल्टा कर देंगे तो दिन निकल के आ जाएगा। तो ये टॉपिक था अपना समय, काम और मजदूरी का। इसके हम 2-3 क्वेश्चन और पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें अगर आपको कोई समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जो भी कोई प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आ रहा हो, मैं चाहता हूं कि आपको बहुत शॉर्ट में बताना कोशिश कर रहा हूं। फिर भी यदि आपकी कोई समस्या हो, कोई टॉपिक से रिलेटेड, कोई सवाल से रिलेटेड कुछ चीज समझ में नहीं आए तो आप मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको मेरे में मिल जाएंगे। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।